अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं व्यूवर्स आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। तो यहाँ मैं आप लोगों के साथ कड़ी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये रमज़ान से पहले की वीडियो है, कुछ मसरूफ़ियत की वजह से मैं आप लोगों से शेयर नहीं कर पाई थी, तो सोचा आज आप लोगों के साथ ये भी शेयर कर लूँ और आगे आप लोगों के साथ रमज़ान की भी कुछ रेसिपीज़ और सहरी और इफ्तारी की रूटीन शेयर करूँगी। सहरी तो बहुत कम मतलब रूटीन होती है हमारी के बस मैं और मेरे हस्बैंड होते हैं, तो इतनी कोई स्पेशल डिशेज़ वगैरह नहीं सहरी में बनती हैं। इफ्तारी में बच्चे साथ होते हैं तो खैर कुछ ना कुछ स्पेशल ही बनता है, क्योंकि सहरी में मैं उनको उठाती नहीं हूँ क्योंकि वो तंग ही होंगे, रोज़ा तो रखना नहीं होता, अभी छोटे हैं तो मैं खुद नहीं उठाती। कब किसी दिन उठाऊँगी वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, उन्हें भी पता चलेगा कैसे हम लोग रोज़ा रखते हैं। आहिस्ता आहिस्ता बच्चों में ये चीज़ें डेवलप होनी चाहिए। तो यहाँ मैंने बेसन छान लिया था, उसके बाद मैं इसमें दही शामिल करूँगी। आधा किलो के करीब दही था मेरे पास, उसको मैंने अच्छे से इसमें फेंट लिया था, यानी कि ब्लेंडर के साथ ना इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था। और एक साइड पे मैं इसका मसाला वगैरह तैयार करूँगी चूल्हे पर। मैंने प्याज वगैरह रखा हुआ है और दूध भी साइड पे उबल रहा है। मेरा कुछ गला ख़राब है जिसकी वजह से मुझे बोलने में मुश्किल हो रही है। मौसम चेंज होता है तो बस यही चीज़ें चल रही होती हैं। तो यहाँ मैं ब्लेंडर से इसको मिक्स कर लूँगी अच्छे से, बेसन और दही को। तो बस फिर उसके बाद हम दूसरी साइड पे जो मसाला बना रहे हैं, जब वो अच्छे से भुनाई हो जाएगी उसकी, तो फिर उसमें मैं ये मिक्सचर ऐड कर दूँगी और इसमें कड़ी में ज़्यादा सारा पानी डालकर इसको पकने के लिए रख देंगे, मतलब हल्की आंच पे पकती रहेगी। और उसके बाद हम पकोड़े वगैरह तैयार करेंगे। तो मतलब कड़ी आधा दिन तो लग जाता है तैयार करने में, और फिर कड़ी के साथ चावल भी बॉयल किए जाते हैं। तो मैंने चावल शाम में बॉयल किए थे जब सब ने खाना खाना था, क्योंकि दोपहर में बच्चों ने स्नैक्स वगैरह ही खाने होते हैं। यहाँ मैं एक प्याज कट कर लूँगी और उसमें घी डालूँगी। प्याज को अच्छे से फ्राई करके उसमें साथ लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड करूँगी। तो बारीक बारीक इसमें कट कर रही हूँ प्याज को। तो घी भी ऐड कर दिया है मैंने साथ, इसको अच्छे से हम इसको फ्राई करेंगे। और मैंने कड़ी वैसे पहले भी आप लोगों के साथ शेयर की हुई है, लेकिन इतनी मतलब तफसील से रेसिपी वगैरह नहीं शेयर की थी, पूरा नहीं दिखाया था। थोड़ा बहुत मतलब इसमें है, मैंने पहले भी मतलब पिछले साल मैंने शायद पिछली वीडियो में मैंने शेयर की हुई हैं आप लोगों के साथ। तो अब फिर बना रही थी तो सोचा चलें आज भी आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कुछ नए लोग भी ज़ाहिर है चैनल पे आए होते हैं तो उन्हें नहीं पता, तो आप लोग मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने ये शान वालों का डाला था, क्योंकि मैं लहसुन अदरक नहीं बना सकी थी। मैंने आप लोगों को बताया था ना, मैंने वीडियो भी शेयर की हुई है। मेरे भाई की शादी थी तो मैं जनवरी फरवरी में कुछ भी नहीं मतलब लहसुन अदरक की ये चीज़ें कर रही थी, क्योंकि किचन को बिल्कुल साइड पे किया हुआ था। थोड़ी बहुत मतलब कुछ बनाती थी, इतना मतलब कुछ नहीं, ज़्यादातर हम बाज़ार से ही खा रहे थे चीज़ें। तो एक टाइम खाना अगर घर है तो दूसरे टाइम हमारा बाज़ार होता था, क्योंकि हम बाज़ार में ही होते थे। वहीं कुछ खा पी लिया या ले आए और बस थक हार के उसके बाद शादी का चला सिलसिला। फिर एक शादी ख़त्म हुई, फिर दूसरी शादी शुरू हो गई। इस तरह के कुछ ना कुछ इवेंट्स चलते रहे। फिर मतलब जैन फ़ेब हमारा बिज़ी रहा तो मैं लहसुन अदरक पीस ही नहीं सकी। तो ये शान वालों का अच्छा रहा है, तो बल्कि मेरा 1 मंथ उसके साथ गुजर गया अच्छे से। मैंने फ़ेब में लिया था, आई थिंक हाँ 4 फ़ेब को लिया था मैंने। उसके बाद से मार्च के 10 डेज़ तो मेरा काम चलता रहा है उसके साथ। और फिर बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए, फिर मैं उसमें बिज़ी हो गई। और मैं ज़्यादातर क्योंकि कुकिंग बहुत कम कर रही थी, कुकिंग कर रहे हो ना डेली तो फिर रेसिपीज़ वगैरह शूट कर रहे हो तो फिर आपका डेली यूज़ हो रहा होता है तो जल्दी बॉटल ख़त्म होती है, तो बहुत कम हो रहा था। तो रमज़ान में भी रमज़ान में कह रही हूँ, एग्ज़ाम में भी मतलब कम ही मतलब खाना वाना मतलब इतना एक दिन इतना सालन बना रही थी कि लेफ़्ट ओवर सेकेंड डे चल जाता था। तो क्योंकि इतनी फैमिली तो बड़ी है नहीं, हस्बैंड वाइफ ने ज़्यादा मतलब सालन लेना होता है, बच्चे थोड़ा थोड़ा खाते हैं बड़ी मुश्किल से, और कभी बच्चों की पसंद की कोई चीज़ नहीं होती।
और ये देखिए जी, आप लोगों से बातें करते करते मसाला भी बन गया। इसका नमक, मिर्च, हल्दी इसमें ऐड किए। गरम मसाला लास्ट में करेंगे, उस पहले नहीं करेंगे। और थोड़ा सा सूखा धनिया, ज़ीरा और ज़ीरा पाउडर, अजवाइन थोड़ी सी, मैं 2-3 चुटकियाँ इसमें ऐड करती हूँ और इसको मैं अच्छे से भून रही हूँ। जब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी तो फिर मैं इसमें वो मिक्सचर ऐड करूँगी। तो मैं आप लोगों को बता रही थी लहसुन अदरक का, तो फिर वो हमारा ऐसे ही चलता रहा। तो यहाँ हम लोग अब मसाला भून हो गया तो मिक्सचर को इसमें रेडी कर डाल रहे हैं, सॉरी। तो मिक्सचर में को इसमें अच्छे से मतलब डाल के तो फिर हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे और फिर कढ़ी को पकाने के लिए रख देंगे। कढ़ी पकती रहेगी, जितना ये हल्की आंच पे पकेगी उतनी ही अच्छी बनेगी। तो मुझे ये बर्तन छोटा लग रहा था और उसके बाद मैंने ना बड़े बर्तन में इसको, मुझे ये पतीली छोटी लगी थी तो मैंने इसको कुकर में ऐड कर दिया। कुकर मेरा बड़ा है तो मैंने उसमें मतलब ये सारा फिर डाला था, क्योंकि इसको बॉयल आना था तो कढ़ी ने बाहर आ जाना था। तो मुझे ये छोटा लगा, मैंने कहा ये पकने में इसमें वो होगा। हरी मिर्चें मैं डालना उस टाइम भूल गई थी, तो फिर मैंने हरी मिर्चें भी इसमें ऐड की और हरी मिर्चों का टेस्ट भी इसमें अच्छा लगता है। तो खैर जी, यहाँ कढ़ी पक रही है तो यहाँ मैं इसका बर्तन चेंज कर लूँगी, क्योंकि ज़ाहिर है वो फिर बाहर ना आ जाए। तो इसको अच्छे से बॉयल आ जाएगा। मैंने तेज़ आंच की हुई है, तो उसके बाद मैं हल्की सी आंच कर दूँगी। तो मैंने ढक्कन रख दिया था पहले, लेकिन जब बॉयल आ रहा था तो फिर मुझे हुआ, मैंने कहा ये बाहर आ जाएगा, इसको पकने में हो रहा है, तो इससे बेहतर है कि मैं बर्तन ही इसका चेंज कर दूँ। तो मैं आपको लहसुन अदरक का बताई थी, तो शान वालों का बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद फिर बच्चों के एग्ज़ाम में मैं फिर नहीं मंगवा सकी और फिर रमज़ान की क्लीनिंग वगैरह ये स्टार्ट हो गई, क्योंकि रमज़ान से पहले पहले मुझे साथ साथ अपने कमरे वगैरह नीट करने थे, क्योंकि मसरूफ़ियत की वजह से मैं पर्दे वगैरह भी नहीं उतार रही थी। तो मैंने वो सारे कर्टन्स वगैरह ये सब कुछ उतार के वो वॉश किए, जाले उतारे जो हल्के फुल्के लगे हुए थे, पंखे साफ़ किए क्योंकि मौसम चेंज हो गया था। तो ये सारी क्लीनिंग में लगी रही। कुछ शायद मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया हो, एक आध क्लिप पे क्लीनिंग कर रही हूँ। और फिर उसके बाद शोकेस के बर्तन वगैरह वो सब कुछ नीट किया। रमज़ान से एक दिन पहले हर चीज़ नीट कर ली। तो मैं उस मसरूफ़ियत में भी लहसुन अदरक को नहीं कर सकी। टमाटो के तो मैंने क्यूब्स बना रखे थे, बट लहसुन अदरक रह गया था। तो फिर अब मुझे फिर ज़रूरत थी, ज़ाहिर है डेली कुकिंग वगैरह रमज़ान के लिए जितनी भी होनी थी। तो मैंने फिर, अब मुझे शान वालों का लहसुन अदरक नहीं मिल रहा था जो मिक्स होता है, तो लहसुन अदरक सेपरेट मिल रहा था। तो वो फिर मेरे हस्बैंड मिचर्स वालों का ना लहसुन अदरक का पेस्ट सेपरेट बोटल्स लेके आए, तो अब मैं आजकल वो यूज़ कर रही हूँ। तो वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ मैं पकौड़ों की तैयारी कर रही थी, शाम हो गई थी, कढ़ी तकरीबन रेडी हो गई थी, मैंने आप लोगों को दिखाई है। तो प्याज कट करके मैं इसको ना इसमें सैलेड कटर में ज़रा बारीक बारीक कर लेती हूँ, तो अच्छा लगता है पकौड़ों में। आलू भी मैं ऐसे ही आलू और प्याज के पकौड़े बनाती होती हूँ मैं, और मेरे बच्चे शौक़ से खाते हैं, हस्बैंड भी, क्योंकि वो सेपरेट भी मुझे बनाने होते हैं, इसलिए मैं बेसन के लिए ज़्यादा ही वो चीज़ें करती हूँ रेडी, कि सब ने सेपरेट भी खाने हैं और कढ़ी में भी खाने हैं। तो जब भी पकोड़े बनने हैं, ज़रूरी नहीं है कि भाई सिर्फ कढ़ी के लिए बनेंगे। सब टेस्ट कर रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, जा रहे होते हैं, टेस्ट कर रहे होते हैं बच्चे, और उनके पापा के लिए भी मैं रख रहती हूँ ऑफिस से आके। फिर वो, या मतलब ऐसे टाइमिंग में स्टार्ट करती हूँ कि वो घर पहुँच रहे होते हैं, चाय का टाइम हो रहा होता है, तो मैं ऐसे टाइम में कढ़ी के पकोड़े वगैरह रेडी करती हूँ ताकि चाय के साथ वो पकोड़े खा लें। तो बस यहाँ धनिया डाल दिया, मिर्चें डाल दी, आलू भी क्रश कर लिए, और धनिया अच्छा खासा मेरे पास था तो मैंने सारा मतलब उसको कट करके रख लिया, और बाकी मैं थोड़ा सा वॉश किया, बाकी मैं टिश्यू में करके रख दूँगी। अब इसमें मैं बेसन पे छान लूँगी। और पकौड़ों की रेसिपी तो सबको ही पता है और यूनिक है, ये तो हर किसी ने अपने चैनल्स पे दी हुई हैं, और रमज़ान में भी मतलब बनाते हैं सब डिफरेंट। तो खैर वही सिंपल नमक, मिर्च, मसाले और इस तरह सारी चीज़ें ऐड करके तो इसके पकोड़े रेडी करूँगी। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को लाजमी कमेंट्स करके लाजमी बताया करें वीडियो कैसी लग रही है, और आप लोगों को किस टाइप की रेसिपीज़ चाहिए, रमज़ान में किस टाइप की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूं, ताकि आप लोग बताएंगे तो मैं आप लोगों के साथ उसी तरह की रेसिपी शेयर करूंगी। कोशिश तो है मैं कुछ रेसिपीज़ अच्छी अच्छी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ। तो बस टेक नेट,
और आप लोग मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लें, वहाँ भी मैं रील्स वगैरह बनाती हूँ, शेयर करती हूँ। और व्लॉग विद फ़ज़ीलत के अगर कोई फ़ेसबुक फ़ैन फॉलोइंग है तो वो उधर से, मतलब फ़ेसबुक का पेज है व्लॉग विद फ़ज़ीलत और इंस्टाग्राम का है व्लॉग विद फ़ज़ीलत 31, तो आप इसको फॉलो करें। और अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ लाज़मी शेयर करें। आप लोगों की सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। काफ़ी मेरा गैप आया है, मैं थोड़ा मतलब एब्सेंट हो रही हूँ, काफ़ी एब्सेंट रही हूँ, चैनल पे नहीं आ रही हूँ बहुत कम, क्योंकि वही बिज़ी रूटीन कोशिश कर रही हूँ कि मैं रूटीन में आऊँ, आप लोगों के साथ डेली शेयर करूँ, डेली व्लॉगिंग करूँ। बट वही कुछ मसरूफ़ियत की वजह से, और अब माशाल्लाह रमज़ान में अलग से मसरूफ़ियत हैं, बच्चों की अलग ड्यूटी है और अपनी अलग है, क्योंकि सहरी के बाद भी बस यही चल रहा होता है कि मैं सहरी के बाद सोती नहीं हूँ, नमाज़ वगैरह पढ़ के कुरान पाक वगैरह पढ़ने लग जाती हूँ। और फिर उसके बाद मैं बच्चों के स्कूल की टाइमिंग के हो जाती है, मैं कपड़े वगैरह उनके सेट कर रही होती हूँ। मैं डेली के डेली पहले तो मैं इकट्ठे प्रेस भी करके रख लेती होती थी, अब आजकल मेरे से ना इकट्ठे प्रेस नहीं किए जा रहे, रोज़े के साथ खड़े नहीं हुआ जा रहा होता ज़्यादा, तो मैं हस्बैंड के भी डेली प्रेस कर रही होती हूँ, तो वो मैं सहरी में करती हूँ। तो फिर बच्चों के यूनिफ़ॉर्म भी उसी टाइम प्रेस कर लेती हूँ जो उनको चाहिए होता है। जिस दिन जो डे होता है, उनका स्पोर्ट्स का अलग है और दूसरा अलग होता है, तो वो फिर डे वाइज़ उनका भी सेट कर देती हूँ साथ साथ। इतना टाइम नहीं लगता है, और फिर छोटा भी सोया होता है तो सुकून से काम हो जाता है। तो फिर मैं उनको भेज के स्कूल ऑफिस वगैरह, तो फिर छोटे के साथ थोड़ी देर लेटती हूँ, आधा घंटा मुश्किल से लेटती हूँ। और फिर मेरी काम वाली आ जाती है, और फिर मैं उसे सफाई वगैरह करा कर फिर मैं कोई जो भी काम मेरे होते हैं किचन के या मेरे घर के, कोई वॉशिंग और फिर डस्टिंग और साथ वीडियो वगैरह एडिट करना और रिकॉर्डिंग, वो मैं इस टाइमिंग पे करती हूँ। अभी मैं वीडियो वॉइस ओवर जो कर रही हूँ वो इसी टाइमिंग पे ही कर रही हूँ, ताकि फिर मैं आप लोगों के साथ अपलोड कर सकूँ। यहाँ पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया था अच्छे से, और मैं पकौड़े बना रही हूँ। तो उसके बाद मैं कढ़ी में भी साथ साथ डालूँगी, और उसके बाद मैंने शायद यहाँ हलवा भी की भी शायद पिक आप लोगों को शो हो, तो वो उसकी रेसिपी मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई थी। तो मैंने सोचा कि अब मैं ना हलवे की रेसिपी, वो मैंने देसी घी बनाया था, मैंने कहा चलो उसका मावा बचा है तो उसका हलवा बना लूँ। तो देसी घी के मावे का हलवा बहुत मज़े का बना था, और सब ने खाया, और मैंने अपनी फ्रेंड को भी भेजा था, उनको भी बहुत मज़े का लगा। तो मैं वो रेसिपी शेयर ही नहीं कर पाई काफ़ी दिन थे, वही जो मसरूफ़ियत की वजह से। तो वो मेरे पास यही क्लिप्स पड़े हुए थे, तो मैं वो भी आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। और भी एक दो चीज़ें हैं जो मैंने ऑनलाइन मंगवाई हुई हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी आगे। तो यहाँ मैं कढ़ी में पकोड़े साथ साथ डाले जा रही थी, और कुछ जिसने खाने थे उनके लिए प्लेट में रख रही थी। मतलब एक चक्कर अगर प्लेट में रख रही तो दूसरा चक्कर फिर मैं कढ़ी में ऐड कर देती। कढ़ी तकरीबन रेडी हो गई है, और पकोड़े डाल के फिर उसके बाद में मतलब शाम का टाइम हो गया चाय का, तो चाय वाय पी के फिर इस चावलों की तैयारी करूँगी। चावल मेरे हस्बैंड कहते हैं बॉयल चावल ही खाएंगे, तो कढ़ी के साथ अच्छे लगते हैं, तो फिर मैंने वही बनाए, और रात का खाने में हमने कढ़ी चावल तब खाए। अब तो रूटीन डिफरेंट हुई हुई है, सालन बहुत कम खाया जा रहा है। अब तो रमज़ान में कबाब वगैरह चल रहे हैं, और इस तरह अंडा नहीं हम लोग खा रहे, क्योंकि ये होता है कि बीपी वगैरह का इशू है, तो वो ना हो जाए, और फिर रोज़े में प्यास भी लगेगी। तो अंडा नहीं रमज़ान में अभी तक तो मैंने बनाया नहीं, शायद किसी दिन अंडे का सालन वगैरह बनाना हो तो मैं वो बना लूँगी। तो यहाँ पकोड़े बन गए हैं, और अब मैं कढ़ी में ऐड कर रही हूँ यहाँ पकोड़े। तो कढ़ी पकोड़े की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, तो सिंपल सी लेकिन बहुत मज़े की बनती है कढ़ी, और हर एक की डिफरेंट होती है। कुछ लोग बाद में भी तड़का लगाते हैं, और हम लोग कुछ लोग नहीं लगाते। मैं बाद में तड़का नहीं लगाती। तो यहाँ मैंने अपने चैनल का इंस्टाग्राम के चैनल का जो बनाया हुआ है व्लॉग विद फ़ज़ीलत, तो वो आप लोगों के साथ शेयर किया है, तो इसको भी फॉलो करें। और ये कचनार मेरे हस्बैंड लेके आए थे, तो मैंने वॉश करके रखी है। तो यहाँ देखें फेसबुक का व्लॉग विद फ़ज़ीलत भी शो हो रहा है। यहाँ चावल बॉयल हो गए थे। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।